अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर ज्वाइन फास्ट नहीं भेजा? अरे बोर हो गया मैं यार, बड़ी बेइज्जती लगती है। अब लोगों को खुद आना चाहिए ना यार, बताओ कितनी बार ज्वाइन फास्ट भेजें। बात तो है सर। पेरेंट्स भी सोचते होंगे भाई, मतलब क्या ही है। चलो ठीक है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। तो दिक्कत इसी वाले में आती है। किस वाले में? रिस्ट्रिक्टेड वाले में ही दिक्कत आती है। ये बात चमकती है क्या? तो ना इसमें ही थोड़े बहुत अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके साथ दिखाने के लिए, ठीक है? तो आप बिना पैनिक के क्वेश्चंस करो और ग्राफिकली करो। आपको बहुत मदद आएगी 12th के फर्स्ट टॉपिक में। सर किसमें? 12th के फर्स्ट टॉपिक में। सर आपने अभी क्या बोला? हाँ अरे यार कुछ नहीं बोला भाई, सॉल्व करो। हाँ यार। चलो बनाओ। हाँ बोलो। अरे बना सकते हो। यस सर। चारों में कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा? ग्राफ बनाकर मिनिमम बनाने ग्राफ का। बनाना है। वैल्यू। हाँ। नहीं खाते क्रीम वाला।
चलो सॉल्व करो। क्या हो गया? अरे भाई हो रहा है, बताओ पहले। हाँ हो सर, गया हो ही सर। गया, लास्ट वाला कर रहे। बहुत दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। नो सर। लास्ट दो में आई एक्सेप्ट दिक्कत आ सकती है, मतलब कैसे अप्रोच करोगे? मतलब बिल्कुल अगर बच्चों की तरह सोचोगे तो बना लोगे, अगर ये सोचोगे कि 11th में है ऐसे कैसे करें तो नहीं बनेगा। मैं तो 5th और 6th में क्या करूंगा, ऐसे 5th है ना, मेरे को साइन 2x का ग्राफ थोड़ा ना बनाना सिखाया मैंने। मैं क्या करूंगा, 2x को एक नया थीटा मान लूंगा, ठीक है? तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सर 2 2 पाई पाई बाय बाय 3 3 और से 4 पाई 4 बाय पाई बाय 3 3 है जी। अब मैं ग्राफ किसका बनाएगा? थीटा का। थीटा का। y इक्वल टू साइन थीटा का। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सर ठीक है, सॉल्व करिए। अपने को 10th 9th 8th नहीं छोड़ना होता है, ये बात ध्यान रखना।
सर इन सबका रेंज ढूंढना है ना? हाँ बेटा। डन सर। यस सर डन। हो गया सर। अरे हो गया। यस सर। लास्ट। नहीं है। हाँ सर हो गया। हम्म। डन सर। सबका हो गया। यस सर। सर अरे कोई तो बोलो। हाँ सर यस हो गया। सर। हो गया सर। हाँ हो गया सर। सर। हम्म।
हाँ भाई, पहले का आंसर अरे आंसर मुझे बताना है, तुम्हें बताना है। -1 से माइनस Minus वन one से से वन one बाय by रूट root टू two. 1/√2 5/4 ना, Yes, sir. Yes, ये पाई ना, तो आपका देखो भाई, यही आपका इनपुट है ना, आपका आउटपुट कहाँ से कहाँ गया है? 1/√2 से -1 तक। तो -1 से 1/√2 ये बात चमकती है ना। मैं बार बार, तो अभी सीधा आंसर बताओ, फिर इसका सेकंड का बताओ। सेकंड में पहले किसका रेंज निकालिए, साइनस का ना, हाँ Yes, सर। sir. यस और फिर 2 से 1 मल्टीप्लाई से कर दिए, ठीक है। -2 बताओ से √2. कितना आया? -2 से √2. -2 to √2 सबका सही है क्या इतना? हाँ सर. अरे किसी का मुझे आंसर एक क्वेश्चन, तुम्हें पता है मुझे आंसर नहीं पता होते, मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनाता हूँ, तो मुझे बताओ सही है ना आंसर, बनाना पड़ेगा मुझे, सॉल्व करूँ। सर सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला ठीक है, तो साइनस का ग्राफ बनाएंगे जी, तो बना दो साइनस का ग्राफ, इसमें रुका है। क्या इनपुट्स हैं? 5π/6 से 7π/4. 7π/4 7π/4, तो 7π/4 पे आउटपुट क्या है? -1/√2, और Minus 5π/6 पे आउटपुट क्या है? 1/2 हैं जी? 1/2 तो क्या आएगा? -1/√2 सर -1 से 1/2 तक आएगा, -1 से 1/2 तक साइन का आएगा, फिर इसको इंटू 2 करेंगे। हाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ? -1/1 -2 से -1 से -2 से 1 तक अरे रुको Minus भाई, -1 से 1/2 ना, 1/2. हाँ सर, है ना। और अब इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा आंसर? -2 2 से से 1 1। तक। अभी सही है क्या? हाँ सर, अभी सही है। Yes, sir. थर्ड का बताओ। फिर -1 से √3। -1 से √3। 0 से नहीं सर, सॉरी, वो 4 का है, वो 4 का है, सॉरी। हाय हाय, कितना आ रहा है? 0 से 1 0 से 1। 3π/2 ना, 0 से हाफ 3π/2 कहाँ है? यहाँ पर है ना। हाँ सर। और 13π/6 कहाँ जाएगा? क्या 2 into π/6 2 हाँ, तो π/6 कितना आया? 13π/6 कितना होता है? 2π + π/6 ना, हाँ सर मतलब कहाँ तक आएगा? कहीं यहीं तक जाएगा ना यार। तुमको फील तो होनी पड़ेगी ना यार, यहाँ पे क्या है? 2π है ना, और यहाँ पे क्या होगा कहीं बीच में? 13π/, चमकता है क्या? हाँ सर तो तुम्हारा आउटपुट कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वैल्यू 1। 1. हो गया ना आंसर, ये बात क्लियर है? Yes. यस सर। फोर्थ का आंसर बताओ। -1 -1 से से 1 से √3। √3. -1 से √3. एनसीईआरटी जाके खोलना आज, उसमें ग्राफ ना दिमाग में बैठा है, तुम लोग ग्राफ दिमाग में बैठ नहीं रहा है, हाँ सर. ठीक है। ग्राफ तो बेटा ये है ना, कहाँ से कहाँ जाना है? -π/4 से -π/4. क्या आएगा? π/3 -1 से √3 √3। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तो मैं फिफ्थ और सिक्स्थ आपको करके दिखा देता हूँ। फिफ्थ में मैं कैसे मीन करूंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? Sin 2x. sin 2x। x कहाँ से कहाँ है भैया? π/3 से 5/3 से 2π/3 2π/3. भैया हमको ग्राफ थोड़ा सिखाया सर ने sin 2x का, तो हम क्या करेंगे? y = sin थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ?
2 पाई बाय 3। pi by 3 अच्छा sir. ये चमकता है क्या कि थीटा 2 पाई बाय 3 से 4 पाई बाय 3 कैसे हो गया? हाँ सर, हाँ, थीटा sir. इज इक्वल Yes, टू sir. 2x हाँ, अब हम ग्राफ किसका बनाएंगे? sin थीटा थीटा। का Sin. sin थीटा और वाई, ये बात चमकती है। यस तो सर। Yes, sir. ये लो बिंदास ग्राफ बना। एंगल किधर से किधर है? 2 पाई बाय 3 से और 4 पाई बाय 3 तक। 2 पाई बाय 3 से 4 पाई बाय 3 तक। 4 pi by 3. 4 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 पे आउटपुट कितना है? √3/2. हाँ, तुम लोग को याद ही नहीं हुआ आज तक। और यहाँ पे माइनस तुम लोग कैसे -1/2. निकालते हो? मैं तो -2. ऐसे निकालता हूँ। 4 पाई बाय 3 ना, पाई प्लस पाई/3 माइनस साइन पाई/3 माइनस √3/2। कितना आएगा उत्तर? -√3/2 से √3/2. ये चमकता है। Yes, sir. यस सर। आगे बोलोगे? चलो 6th क्वेश्चन। 6th वाले में क्या है? क्या हुआ? sin x प्लस पाई बाय 4। साइन x प्लस पाई/4। x कहाँ से कहाँ? पाई बाय 4 3 पाई/4। 3 पाई बाय 4 तक। हेलो भाई, क्लियर है? हाँ Yes, सर। हाँ हाँ सर। सर तो x प्लस पाई/4 को थीटा थीटा। हमें रेंज किसका निकालना है? sin sin थीटा थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ? पाई/2 पाई से बाय पाई बाय 2 by 3 2 तक कैसे कैसे किया? जोड़ दिया। ऐड कर ऐड दिया जोड़ करके सर। दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो अभी ये कौन सा एक्सिस? अभी क्या होगा बताओ, कहाँ से कहाँ गया इनपुट? पाई पाई/2 बाय से 2 पाई से पाई तक। क्या आंसर आएगा? 0 से 1। 0,1। 0 से 1 ये बात चमकती है क्या? यस Yes, सर। यस सर हाँ सर। दूसरे वाले का क्या आंसर आएगा? थीटा पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 पे है तो पाई/4 One- 3/4 ना, मतलब यस सर मेरे ख्याल से 1 1/√2 से 1। यस सर ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। Yes, क्या sir. चमका तुम्हें? कि बस ये लोअर रेंज अपर रेंज नहीं डाल देते रेंज निकालने के लिए, है ना? हाँ हाँ सर। सर हाँ, मैक्सिमम और वैल्यू मिनिमम देखते ग्राफ ग्राफिकल आउटपुट बिहेवियर देखना पड़ जाता है। क्यों देखना पड़ता है? कब देखना पड़ता है? वो 12th में देखते हैं, अभी नहीं देखा जाता उसको। अभी आपको ये बेसिक रेंज चमका क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. सभी को ये रेंज की चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। हाँ सर कॉपी कर लो इसको। तो थोड़ा ऊपर करो। हाँ, वो ऊपर नीचे करना ना समस्या है। कहाँ से करना है बता दो मुझे। हाँ 4th। हाँ सर, यहाँ पर ही रख। चलो कॉपी करो। सर tan के फंक्शन में हम लोअर रेंज और अपर रेंज सीधे डालकर देख सकते हैं ना? अरे इस केस में डाल पाए, अभी मैं ब्रेक करूंगा फिर फंस जाओगे ना, मत करो। ओके सर अगर मान लो मैं ऐसा इंटरवल लिया जिसमें पाई/2 पे ब्रेक कर दिया तो फिर फंस जाएगा ना तू। हाँ सर समझ। सर आज पीएनसी नहीं होगा? अब करना चाहिए था बट ठीक है ना, क्लास लगी तो अभी कर लेंगे उसमें यार। अब मैं इसी में सोच रहा हूँ करा दूं पूरा, है ना? सर आपको जो करना है कर सकते हो, दोनों चलेगा। एक बार जब कर रहे खत्म कर लेते ना चीज को, बताओ। हाँ सर। यस एक सर बार कंप्लीट रिवीजन करके एंड करते हैं ना, तो आप कितनी बार रिवाइज करते रहेंगे? अब हो गया ना, बनाओ सीट इसका। हाँ सर। हाँ सर।
सर कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है? कल टेस्ट ही नहीं है ना तुम लोग का, तो अब नहीं है? ओके बोला सर। तो मैंने कि अभी इस मंथ में वीकली टेस्ट फेब में नहीं नहीं है। होगा। जो आपके यूनिट टेस्ट हुए, एक टेस्ट लूंगा मैं, वो कब एवाईडी सर? सर के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं 7 तारीख के आसपास, मतलब 5 तारीख के आसपास 3 घंटे का एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, बट एक बार एवाईडी सर के आने का वेट कर रहे हैं। सर मेंस वाला कि एडवांस वाला? अभी हम क्या सोच रहे हैं कि मतलब मेंस एक और मेंस वाला ले लेते हैं, और उसी में जीटी सर का कहना है कि एक एडवांस का ले लो पहले, तो उसी का वेट कर रहे हैं। क्योंकि कैसा है ना कि मतलब देखो कैसा है ना कि टेस्ट से अंतर नहीं पड़ता है, मतलब सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है फरवरी में, ठीक है। टेस्ट तो Yes, जितना sir. कहोगे, मार्च में वैसे भी प्लान है कि 10 टेस्ट 2 मार्च को अपलोड कर देंगे आपके पोर्टल में, या पूरा मार्च प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। वो दिक्कत नहीं होती है, पेपर की दिक्कत थोड़ी ना, पेपर तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट पढ़ना भी जरूरी है ना, ताकि टॉपिक अभी से ट्रिग्नोमेट्री है, एटलीस्ट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरे साथ अगर एक बार भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद हो गए यार। हाँ सर। हाँ सर। ग्राफ की फील्ड तो आ गई ना यार। हाँ सर। हाँ हाँ सर। थोड़ा नीचे ले। भले ही हमने बहुत टफ क्वेश्चन नहीं किए, बट टफ क्वेश्चन थोड़ी ना आईआईटी होती है। टफ क्वेश्चन तो आपको बनाना होता है, मुझे थोड़ी बना के दिखाना होता है। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आपको समझ में चीजें आए। तो काउंटिंग वाला मैं चाह रहा था करना, बट अब टाइम मतलब मेरे को लग रहा है कि आज ज्यादा हो जाएगा, फिर मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कंफ्यूजन मत हो जाए कि यार मतलब ज्यादा हो गया, मतलब एक होता है ना एक मेंटल प्रेशर कि यार ठीक है यार। सर वो काउंटिंग में मजा आता है। काउंटिंग में मजा इसलिए आता है कि क्वेश्चन बन रहा है, मतलब लगता है कि हम तेज हैं। हाँ भी सर, काउंटिंग फील होता है हमें थोड़ा काउंटिंग खाली जीनियस है। लॉजिक से हो जाता है, उसमें कुछ फॉर्मूला भाई वगैरह कुछ ऐसा नहीं भाई लगाते। भाई मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता में है। टफ होता है ना। सुनो बेटा, बीटी पीएनसी प्रोबेबिलिटी अच्छे टॉपिक होते हैं। जो आपके पूरे 11th 12th के सिलेबस का सबसे जो अच्छा टॉपिक है ना, वो पीएनसी होती है, ठीक है, काउंटिंग। तो मतलब इतना सर लॉजिक। अच्छा मतलब हार्ड? हाँ अच्छा मतलब जो एग्जाम में दिक्कत करता है उसको मैं अच्छा बोलता हूँ, ठीक है। सर फिर भी टॉपिक मजा आता है उसको सॉल्व करने में। उसमें कैसा है कि मजा इसलिए आता है कि बनता है। अभी जब एक बार एक ऐसा लेवल आता है कि मतलब जब नहीं बनना शुरू होता है ना, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है इस टॉपिक में। टॉपिक अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगे ना। खत्म कर दिया, अब हो गया ना रिवीजन। अब बनाओ शीट भाई, अब निकालो एक्सरसाइज 1 2, खत्म करो 1 2, पूछो डाउट। हाँ सर, मतलब नहीं तो सर एक और थिंग, ये जो साइड के ऊपर जो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस रहता है ना, वो करने हाँ का है नहीं? हाँ सब करो। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना, अब यस ट्रिग्नोमेट्री सर। में सब करो, अब कोई रोक नहीं है। अब तुमको ट्रिग्नोमेट्री में शीट बनाओ, अरिहंत बनाओ, फलाना बनाओ, ढेमका बनाओ, जो बनाना बनाओ, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन बैंक का लिंक शेयर कर देता हूँ, उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां से बनाने बनाओ। यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? कॉपी कर हाँ लिए? सर। हाँ सर, यस कर लिया। सर। सर, एक मिनट है, नीचे वाला बच्चा। मैं बस एक चीज और बता देता हूँ, मतलब अब काउंटिंग अब अलग अलग बैच में ही करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि रिवीजन वाला काम मैं कंबाइंड में करूंगा, और बाकी उसमें अलग अलग करूंगा, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे में। काउंटिंग भी मैं 2-3 पार्ट में करने वाला हूँ। पहले अभी एक काउंटिंग करूंगा थोड़ा सा बेसिक वाला, जिससे मतलब आपको फील आ जाए, और फिर थोड़ा टफ पार्ट में जाएंगे। तुम इतना काउंटिंग काउंटिंग कर दो, काउंटिंग खुद मेरा भी बहुत दिल के करीब का टॉपिक है, मतलब इतना तुम लोग काउंटिंग काउंटिंग कर दिया ना कि मेरा ही मन कर रहा है कुछ करा दूं उसमें। सर एक तो क्वेश्चन लेक्चर दे दो। अपलोड, आपने 3 लेक्चर क्वेश्चंस दिए थे लास्ट टाइम। वो तो हाँ। रैंक वाले ना यार, सर वो कुछ नहीं। उसमें डेंजर में 135 आया होगा, यस गार्डन का सर। गार्डन का 379 आया होगा यस शायद। याद है। सर। यस सर। और रैंक का 20। रैंक का पता 20। निकाल लो। हाँ सर 20 है। डेंजर गार्डन तो मुझे याद रहता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि बंसल सर क्वेश्चन कराए थे, और उन्होंने मतलब बड़ा मजेदार क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने कहा था देखो भाई, जैसे कोटा कोटा कैसा शहर है ना यार, पेरेंट्स नहीं रहते हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना होता है पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के गार्डन्स में घूमते हैं। तो बंसल सर ने, जब हम लोग की क्लास चली थी, तो उन्होंने कहा था देखो तुम सब दूर दूर से पढ़ने आए हो, तो ये मत सोचना कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं रखना है, स्पेशली यहाँ के गार्डन में काफी डेंजर है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, डेंजर और गार्डन के बीच में कितने स्टेप, कितने वर्ड्स आएंगे बीच में। तो मतलब उन्होंने वार्निंग भी दे दी थी, और पीएनसी उन्होंने शुरू भी कर दी थी इस क्वेश्चन से, इसलिए मुझे याद है ये क्वेश्चन। अरे इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। फिर अब करें?
ठीक है ना? यस सर। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज और है, फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखो व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाट हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू। ये आपके सिलेबस के लिए काम का है। fx इक्वल टू gx का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। आपको लगेगा सर fx और gx को सॉल्व कर दो, बट कई बार क्या होता है सॉल्व नहीं हो पाती है इक्वेशंस। बट आपको क्वेश्चन पूछा भी नहीं है ना कि आप सॉल्यूशन निकालो, क्वेश्चन ने क्या कहा है बस आपको कितने नंबर ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन। दैट थिंग इज इक्विवेलेंट टू y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू gx का ग्राफ बनाइए एंड उनका इंटरसेक्शन नंबर ऑफ कितने Count जगह पर करिए। इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो काउंट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज द अगेन अ इम्पोर्टेंट पार्ट। ये चीज क्लियर है क्या मैं क्या बोला? यस सर क्लियर है। तो क्वेश्चन अगर ये है, ध्यान देना, मैं एक सिंपल, ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन दूंगा इसमें। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन sin x is equals to x minus 1. sin x is equals to x minus 1। चमकता है? आप सॉल्व कर सकते हो क्या इसको? नहीं ना? नहीं सर। तो अभी मैं क्या कहूँगा करने को, बताओ। sin x का ग्राफ बनाओ और x is equal to 1 का ग्राफ बनाओ। x इक्वल टू 1 का नहीं, x इक्वल टू 1 का नहीं, y equals to x minus 1. सॉरी y सर, equals to x एक minus फंक्शन है और ये एक फंक्शन है ना? तो ग्राफ सर। किसका बनेगा? y is इक्वल equal टू to sin x x और sin y x। इज इक्वल टू x माइनस 1। अब जब ग्राफिकली बनाते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों पे। पॉइंट्स वन, मैं शुरू से वैसे कहा है आपको इस बार तो कि पॉइंट्स मार्क। ये ग्राफ बन गया, किसका बन गया? sin x sin x। अब ग्राफ किसका बनाना है? y इक्वल टू x X minus minus 1। minus 1। ये ग्राफ कैसे बनेगा ये बताओ? सर x की Values वैल्यू डाल डाल के। देंगे फिर y की वैल्यू हाँ डालेंगे। तो ग्राफ बनाओ एक कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है? पाई बाय 2 है ना? 1.5/2। पाई बाय 2 क्या 1. होता है? पाई बाय 2 क्या होता है? 1 पॉइंट। अरे पाई बाय 2 का मतलब नहीं पता क्या? पाई बाय 2 क्या होता है? 1.57 होता है ना यार। सर पता है। यस सर। तो ये वाली लाइन कैसे बनेगी? x इक्वल टू 1 पे कट करेगी ना ये लाइन यस x सर। एक्सिस को। हाँ। अरे यार तुमको स्ट्रेट लाइन बनाना नहीं आता है क्या? पता है सर। हाँ सर। पता नहीं यार, मुझे भरोसा नहीं तुम लोग पर। अरे ये क्लियर है? यस सर। सर स्लोप तो मतलब स्लोप तो इसका ऐसे नेगेटिव आ स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा नीचे आएगा ना वो तो बढ़िया, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो फिर इसका y इंटरसेप्ट भी -1 है ना, माइनस माइनस में बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मान लिया मैं तुम्हारी बात। हाँ और ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है तो ऐसा आएगा। हाँ हाँ। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका बताओ? सर। एक स्ट्रेट लाइन। सर कनेक्ट कर देंगे। है ना? हाँ सर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे गया है ना? यस सर। मुझे ये बता सकते हो तुम कि इस पॉइंट के दाएं से जाएगा कि बाएं से जाएगा? ए के दाएं से या बाएं से? राइट से सर राइट। कैसे बताओगे बताओ? सर क्योंकि वो 1 से सर, पास ग्राफ होगा देख ना, y तो equals to 0 डाल देंगे, y equation इज से इक्वल तो टू 1 डाल के चेक कर सर लेंगे। अरे 1.5 बाबा, सर वो y equal to 1.57,0 है ना, तो फिर हमें कुछ भी होके थोड़ा सा हाँ, ये जाएगा। तो इस वाली लाइन में 1.57 डालो, कितना आ रहा है आउटपुट? 0.57। 0.57 ना? तो हाँ, मतलब सर। वो कहाँ से जाएगा? और ये वाला पॉइंट क्या है? 1.57। ये बात चमक रही है? तो Yes, 1 sir. पॉइंट जब लाइन में तुम डाले 1.57 तो क्या है आउटपुट? 0.57। तो क्या होगा बताओ? सर उसके नीचे रहेगा। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। तो सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? आया सर। आया सर। तुम सॉल्यूशन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो?
सॉल्यूशन लाइज इन पाई बाय 2 से पाई पाई। बाय 2 से पाई। हाँ, सॉल्यूशन लाइज इन π/2 से पाई तक। पाई तक। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे भाई ये समझ में आया क्या? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। अरे ये क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस आपको आज फील के लिए कराया मैंने। मुझे बताओ sin 1 और sin 2 को ग्राफिकली कैसे डील करोगे? कौन बड़ा है कौन छोटा है? साइन 2 बड़ा है मुझे नहीं मालूम कैसे डील करते हैं वो ग्राफिकली, ये बताओ। सर। साइन का वैल्यू 0 से 1.57 का इनपुट तक बढ़ता जाएगा, फिर वहां से सर कम होता जाएगा तो वापस से। हाँ सर, तो हमें sin 2 बड़ा होना चाहिए। इस पे तो बात पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इस पे तो काफी लंबी बात हुई है। जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे अभी तक उनको तो याद होना चाहिए, काफी लंबी बात हुई है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? आप ये कैसे बोल सकते हो? ये वैल्यू क्या है बताओ? 1.57। आप मुझे कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, सर 1 यहाँ पर है ना, और 2 कहीं Yes, यहाँ sir. पर है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कैसे बताओगे? नहीं समझे? समझे सर। मैं एल्जेब्रिकली जितना उसका मैं डिस्टेंस। हाँ रुको, मैं एल्जेब्रिकली हमेशा बता सकता हूँ, मैं ग्राफिकली चाह रहा था बताना। ठीक है, देखो अभी ये वाली वैल्यू क्या होगी? 1, साइन 1। अच्छा सिमेट्री क्या कहती है? यहां से सेम डिस्टेंस पे ना, हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ये वाली वैल्यू Yes, क्या sir. होगी? sin 1। हाँ सर। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? सिमेट्री है ना π/2 के अबाउट, तो जितना ये डिस्टेंस होगा 0.57 यूनिट्स उतना राइट की ही तरफ उतना ही 0.57 उधर होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा, ये कितना होगा? 0.57 होगा ना आगे, यस हाँ सर। सर। 2.14। तो ये 14 कितना आ आता है। गया? 2. 14। समझ रहे हो? तो यस 2 सर। कहाँ पे आएगा? इसके पीछे। पहले। पहले तो ये वैल्यू क्या हो गई? 2.14, 0। तो 2 कहाँ आएगा? तो इसके पहले 2.14 के पहले आएगा, और वो इसलिए हायर होगा इससे वैल्यू बड़ा उसका। है। ये बात चमकी क्या ग्राफिकली? हाँ सर। अब अगर हाँ सर। एल्जेब्रिकली करना है तो मेथड ऑफ एजम्पशन क्या मान लेंगे, चल बेटा तू बड़ा है। ये बात चमकती है हाँ यस सर। सर। भाई? ये चमकता है ना, यस हाँ सर, हाँ सर। सर। assume किया आपने। है ना? अभी इसके बाद तुम चाहो तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 2 और 1 है, अदरवाइज जनरल मेथड से कर लेते हैं बेटा। ये बात चमकती है। यस सर। अभी यस सर। 2 sin हाफ और cos 3/2। 3/2 चमकता है क्या कुछ भी? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी 2 sin हाफ कितना होता है? 2 sin 0.5, और ये क्या लिखा है? cos। 1.5। 1.5। अब बेटा जी मुझे बताइए, cos की वैल्यू 1.5 में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? cos कहां तक पॉजिटिव रहता है? 0 से लेके सर 0 से 1.57 तक। पॉजिटिव रहता है ना? यस अरे सर। नहीं, हाँ सर, तो ये यहाँ तक पॉजिटिव, तो ये क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही है। और साइन कहां तक पॉजिटिव रहता है? 0 से लेके 3.14 तक, तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये एज अ होल पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका है। मतलब हमारी एजम्पशन ट्रू है। करेक्ट है। बट ये मेथड ज्यादा अच्छा ज्यादा है बेटर है। ग्राफिकल। आपको ये चमकता है क्या? यस सर। ये दो चीज क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। यस सर। ग्रुप पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था या पर्सनल चैट में क्वेश्चन गया था, और मैं सोचा था कि सॉल्व कर दूंगा उस बच्चे का, मैं फिर सॉल्व नहीं कर पाया। मुझे क्वेश्चन याद है क्या देखा था उसमें ना, कुछ तो 2 क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने। दूसरे क्वेश्चन में ना एक ऐसा था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी का रूट जो है ना अल्फा और बीटा है, तो शायद tan अल्फा प्लस बीटा निकालने था। अगर सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व टैग कर दो, मैं कर दूंगा। मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा था, शायद विदुषी ने कर दिया होगा, शायद मुझे ध्यान नहीं है। ये 2 क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। सर वो 10th में होकर 11th का पढ़ती है।
ऐसा नहीं है यार, मतलब उसके भाई को पढ़ाया था मैंने, उसका भाई IIT में है, ठीक है, IIT खड़गपुर में है, तो उसको मैं लास्ट ईयर 9th में थी, तो मैंने कहा था बैठ जा, खाली रहती है घर पे, तो बैठती है 9th से, वो मैथ्स में बैठती है। तुमको लगता है क्या 10th की 11th की मैथ्स टफ होती है? तुम बताओ, अगर ईमानदारी से, कोई डराया नहीं कोचिंग में, टफ होती है क्या? 9th 10th में नहीं बैठ सकते हो तुम लोग? इतना तुम्हारे पास 10th में समय नहीं रहता है। सर बैठ सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, समय बहुत रहता है, समय बहुत रहता है। लोग बेवकूफ बनाने वाले बहुत ज्यादा है लोग मार्केट में, कि बहुत टफ होता है। मुझे तो टफ नहीं लगता 11th की मैथ्स, मतलब सर मेरे को मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, पर वो थियरी और वो सब याद करना रहता है, तो वो बन जाता तो है। मैं कहाँ कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं मैथ्स की बात कह रहा हूँ। हाँ सर, मैथ्स तो इजी है। मैं ये कहता हूँ कि 10th 11th की मैथ्स साथ साथ ही होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। सब पर 10th में वो ट्रायंगल्स वगैरह रहता है। तो अपने को बहुत काम आता है बेटा। आपको सर्कल में 2-2 बार पढ़ने के बाद भी दिक्कत आई ना, क्यों दिक्कत आई? आपका वो कमजोर है ना पार्ट, क्योंकि पहले वो नहीं किया था 10th तक अच्छे से करेंगे तब तो ना यार। समस्या है ना अभी। अभी देखो ट्राई करूंगा मैं मार्च में करने का। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले में बात फालतू में बड़ी हो गई ना, कराना छोटा था मैंने, बहुत ज्यादा करा दिया ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब तो पूरा खत्म ही हो गया ये। सर सर्कल एक बार होएगा। कराना ही पड़ेगा, बार रिवाइज करूंगा उसको। तो मैं सोचा हो सर स्ट्रेट लाइन सर्कल एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि तुम लोग का कोनिक्स तो मैंने काफी आगे तक करा दिया ना स्टेट बोर्ड वालों का। हाँ लेकिन सर। पनवेल वालों का तो स्टेट बोर्ड कोनिक्स नहीं रुक गया ना। तुम लोग का तो बहुत सारा टॉपिक 12th का हो जाएगा। तुम लोग का सर मैट्रिक्स हो नहीं जाएगा। करवाया ना स्टेट बोर्ड को नहीं। किस कौन से बैच की है तू? AP1 AP AP2 तुम्हारे में नहीं कराया ना? हमारे में पढ़ाया नहीं वो पार्ट, उनके में पढ़ा दिया था मैंने। उनके बोर्ड में है, उनके में तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी हो जाएगा, उनके में तो फंक्शन भी हो जाएगा, उनके में तो मतलब प्रोबेबिलिटी भी पूरी हो जाएगी डीप लेवल तक। उनका तो सिलेबस 12th में बहुत जल्दी निपट जाएगा। स्टेट बोर्ड वालों का ना? हाँ, मैं इस बार टाइम पास मैं फरवरी मार्च से पढ़ाते रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो फालतू में 12th में हड़बड़ी हो जाती है, तो अपने वाले को ऑप्शन दे दूंगा, इनको सुनना होगा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। सुन ही लेंगे सर। नहीं, सुनने के समय पढ़ना भी होता है बेटा। हाँ अरे सर, इतना मतलब क्लियर है पढ़ क्या? लेंगे। यस सर अरे ये Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर सर। यस सर। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। कॉपी कर लिए? सर यस सर 2 मिनट बस। सर 2 मिनट। तो आज तुम, ठीक है, अब तुम शीट करो ट्रिग्नोमेट्री की यार। और अब मतलब मुझे एक प्लान बता दो सोच के, मतलब डिस्कस करके आपस में ग्रुप पे, क्या कौन कितने दिन क्या कर सकता है, डिस्कस करते हैं फिर ईमानदारी से। एक टाइम Okay, लेके sir. प्रॉपर सर ईमानदारी ये का वीक टाइम। शायद हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकता है BV1 इन लोगों को, क्योंकि वो हमारे केमिस्ट्री सर नेक्स्ट वीक से शायद हॉलीडे ले रहे हैं, तो फिर हमें ये वीक में वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। सर 10 तारीख से डिस्कशन शुरू किया तो चलेगा, मतलब शीट्स का? मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके रैप करे क्या? यस सर हाँ सर। चलो बोलो। पहला वाला तो सिंपल है। हाँ सर हाँ सर। y इक्वल टू cos x का ग्राफ और y इक्वल टू x का। कितने सॉल्यूशन आ गए? कितना आ गया सॉल्यूशन? सर एक। इतना बोलने में दिक्कत क्यों आ रही? कंफ्यूजन कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, कोई नहीं कंफ्यूजन सर। फिर कोई आंसर क्यों दे रहा है कि बच्चा आंसर दे रहा है, अब एक बच्चा आधा बोल के चुप हो गया। ये क्लियर है क्या एक ही सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे? हाँ Yes. सर। हाँ सर।
पे और बी किधर आएगा एग्जैक्टली वो तो सोचना पड़ेगा। नहीं, वो जरूरत नहीं है, बी वाले में बताओ। x/10 बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं सही है, चलेगा, x/10 सही है। हाँ सॉरी, अब बोलो। सर 3 सॉल्यूशंस आएंगे। सर एक तो ओरिजिन पे आएगा ना। हाँ हाँ सर एक और मुझे तो 8 आ रही है। 8 आ रही है, चलो देखते हैं। आठ प्रॉब्लम ये है, हाँ बोलो। ये 3 सॉल्यूशन 3 तो नहीं आएगा रे। y इक्वल टू साइनस में बना दिया, ठीक है। मेरी समस्या जो मेजर है दैट इज कि हाउ डू आई ड्रॉ y इक्वल टू x/10 फर्स्ट। ओके, 0,0 और 10,1 पे। हाँ, नाउ दैट इज अ गुड थिंग। why do you want to draw 10,1? why not 5,5? मतलब डेसिमल में नहीं किया। that can be one thing। सर हमारी आसानी। हमारी आसानी कैसे हो रही है? साइनस का रेंज क्या है? -1 से 1। तो हमको ये बता देगा ना कि भाई, अरे भाई अगर x/10 को साइनस को कट करना है तो 1 से बड़े वैल्यू में कट कर सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, इसलिए 1 खोजा। ये कितना है? 9.42। 10 किधर को आएगा? थोड़ा बीच में। थोड़ा बीच में आएगा, ठीक है जी। तो अभी कहानी का ऐसा है यहाँ पे कि 10,1 बोला एक बच्चे ने, ठीक है। मैं ये ज्वाइन किया, अभी 0,0 इस पॉइंट से 0,0 ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। तो अपने को कितने सॉल्यूशन आ गए इस साइड? 1 तीन आ गए। 2 3। भाई तो पीछे जाने में पाप है क्या? नहीं सर। और 3 आएंगे पीछे। देख लेते हैं। -9.42, ठीक है। और ये वाला -10 है ना? तो -10 पे आउटपुट कितना है दोस्त? -10, चमकता है ना? तो अब इस लाइन को हल्का हल्का खींचना पड़ेगा। हाँ, ये बात चमकी क्या? यस सर। तो अब कितने आ गए? 1 2 3 4। 4 5 6 7। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर, समझा। सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। चलो कॉपी कर लो, इतना ही करेंगे अपन, कॉपी कर लो। सर एक डाउट है। सर जो राइट साइड पे जो 10 थोड़ा सा और ये इस तरफ आएगा ना राइट की तरफ, क्योंकि वो एकदम 1 की इधर है। नहीं सही है ना, ठीक है ना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर जो दूसरा मतलब लाइन होगी, मतलब समझो कि वो पैरेलल होगी अगर एक्स एक्सिस को, तो सर फिर तो इन्फिनाइट आ जाएगा ना आंसर। हाँ भाई, ऑब्वियसली, तभी तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वहां पे फिर इनफाइनाइट में, है ना? तो मतलब लाइन को प्लॉट करके इक्वेशन में से इंटरसेक्शन निकाल लेना है कहाँ पे? सर, जनरली आंसर निकालने के लिए। हाँ, टॉपिक की फील होना यार, फील क्या है? अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर।
कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ हाँ सर सर। डन सर। चलो एक सिंपल चीज देते हैं, ठीक है। मुझे बताओ ए बी आर ए एम राम, 3 जगह पे भरने के तरीके कितने होंगे? 3 into 2। 6 6 Six। कैसे? तो पहले जगह पे 3 R से 2 होंगे, A से 2 होंगे, M से 2। हाँ तो क्या होगा? आर ए एम Yes, sir. आर RMA MA. ए आर एम AMR AMR AMR. एम से MAR MAR. MRA। MRA. जो समस्या? नो नो सर सर। नो सर सर। 3 फैक्ट ना। सुनो पहले, ये जो तीनों जगह हैं वो अलग अलग कैसे हैं? Sir, repetition allowed नहीं है क्या? नहीं उनका भाई, खुद का जगह है खुद। कैसे कैसे वो तीनों जगह अलग अलग कैसे है? तुम बता कैसे पा रहे हो कि तीनों जगह अलग है? कैसे बोल पा रहे हो? उनका ऑर्डर अलग अलग है सर मतलब। बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में बता पा रहे हैं। अलग है। अरे भाई ये 3 जगह है, तुम इसको बता सकते हो कि अलग अलग है ना? कैसे बता सकते हो, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। सर बाकी दो के सर एक रिस्पेक्ट में में किसी की जगह एक्सचेंज हो जाएगी। अबे यार गधे हो सर बीच में गैप है। बा। अबे तुमसे हम कहे कि ये 3 जगह है, सुनो पहले। अलग अलग है। अबे आ रहे हम क्या बाहर? अलग, हाँ हाँ क्या बोला? पहला वाला दूसरे के लेटर्स आगे। अलग है। तुम ये बोल पा रहे हो पहला वाला दूसरा तीसरा, लेटर गया बाहर में, मैं लेटर जगह अलग। की बात कर रहा है। सर हम लोग पहला वाला दूसरे के आगे है और थर्ड हाँ। वाला दूसरे के पीछे। पता नहीं कोर्स किसने मैथ्स पढ़ाई है बचपन में। सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैं समझ रहा नहीं। सुनने तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये खत्म हो गया वर्सेस ये 3 लोग सर्कल में सर्कल है, ठीक है। मुझे बताओ इस वाले में और वर्सेस इस वाले में, जो पहला वाला है जो ऊपर वाला, इसमें मैं जगह का नाम दे सकता हूँ ना कि पहला जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह? यस सर। हाँ सर दे With- सकते हो। कैसे? Yes, sir. भाई हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हाँ सर कैसे पोजीशन 1 कैसे? पोजीशन 2। सर लेफ्ट से राइट। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट है ना? अब इस वाले में तुम सर्कल में बोल सकते हो क्या पहला दूसरा तीसरा क्या है? नहीं सर। यस सर। लेफ्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये यूनिक पोजीशन है। क्या है? यूनिक पोजीशन। मैं बोला था ना 3 जगह 3 चीजें, 3 जगह 3 फैक्ट बताया था, नहीं बताया था? बताया था सर। बताया था सर। सर। बताया था सर। अब ध्यान दो, अब मेरी बात ध्यान दो। अब राम है ना, राम गया बाहर में, आर आर आर, इसको अरेंज करके कितने लेटर बना सकते हो? एक क्यों 6 क्यों नहीं? आइडेंटिकल है सारे cases identical है। आइडेंटिकल लेटर्स है। ये बात चमकती है। यस ये पहली चीज क्लियर है कि आपको डाउट मैंने आपके मन में क्रिएट किया, डाउट क्लियर है कि एक ही आएगा यहाँ पे आंसर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ मुझे एक चीज बताओ, सुनो। सर हाँ वो एनपीआर वाला हो गया ना। अरे यार तुम लोग फॉर्मूले में मत जाओ प्लीज यार, प्लीज पढ़ा देना मुझे, ठीक है। आपके पास एक दुकान में गए और तुम्हारे पास ये 3 बॉल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तुमको 2 बॉल चुनना है, 2 बॉल खरीदनी है। तुम क्या क्या खरीद सकते हो? सर रेड ब्लू, रेड, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड। रेड और ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। यस अब मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनो। तुम शॉप में गए, तुम कितने तरीके में खरीदारी कर सकते हो? 3। अरे जितने में चुना उसका डबल। यार ये जो तो डबल मतलब बोला 2 ना, बॉल लेना है ना?
दो नहीं, डिफरेंट मैं क्या बोला, दुकान में गई तू, तेरे को खरीदारी करने की है, तेरे को शॉपिंग करने की है, तो थ्री तू इंटू क्या क्या टू शॉपिंग, इंटू वन। तू तू सर एक तो 3 बॉल ले सकते हैं, एक तो दो तो बार शो पहले चुप चुप चुप, सब चुप हो जाओ। ये 3 बॉक्स रखे हैं, तुम शॉपिंग क्या क्या कर सकते हो बताओ। या तो एक 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 कर सकते हैं, एक सर एक कर सकते 21 वेज। तुम खरीदारी ही नहीं किए, यस हाँ यस सर, कुछ नहीं Yes, खरीदा। sir. बॉल खरीदा सर, एक बॉल खरीदा, एक बॉल, एक बॉल खरीदा, दो 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 बॉल खरीदा, खरीदे, 2 बॉल खरीदा, तीनों बॉल खरीद। तीनों पे तीनों। 3 बॉल। ये बात चमकती है बे। हाँ सर। Yes, sir. 0 बॉल खरीदने का तरीका कितना होगा? एक 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 1 बॉल खरीदने का 3 तीन कैसे? सर, हर एक को एक एक बार या तो खरीदना है। रेड खरीद ले, या तो ब्लू रेड खरीद ले, हो या तो ग्रीन सकती खरीद ले। है, ब्लू हो सकती है, ग्रीन हो सकती 2 बॉल में सर Red, 6 तरीके 3 हैं। तरीके। कैसे बहन? रेड ब्लू, रेड ग्रीन ग्रीन, रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू रेड। एंड ब्लू ग्रीन। सर पहले ब्लू फिर रेड भी तो हो सकता है ना। अबे ओए, खरीदने गया है तू? तू क्या मार्केट उठाता तो देखता है क्या? तूने डेयरी मिल्क उठाया है कि 5 स्टार उठाया है? पहले तेरे को खाने से मतलब है ना, खरीदने सर। गया है तू, ठीक है। यस सर। 3 बॉस में आई बेटा, 3 सर बॉस में एक ही क्या होगा? एक तरीका है। वन वे। कैसे? सर तीनों को ले लिया ना। तीनों को ले लिया ना। तीनों को ले लिया तो 8 तरीका। ये बात चमकती है। यस सर। यस तुम्हें किस मूर्ख ने सेट पढ़ाया था 11th के स्टार्ट में? मैं नहीं पढ़ाया था ना। हाँ सर, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? 2 की पावर n थे ना। एनीवेज ठीक है, तो अंतर नहीं पड़ता, आज तक किसने सही आंसर नहीं दिया इसका। यहाँ तक क्लियर है? अब Yes. मान लो तुम ऐसे शॉप में गए जहां पे तीनों बॉल अब यहाँ पे शॉपिंग कैसे हो सकती है? सर एक भी बॉल नहीं खरीदा, एक भी बॉल ना ले। सर एक भी बॉल नहीं खरीदा, फिर एक बॉल, 1 बॉल, फिर 2 दो बॉल, बॉल बॉल? और 3 बॉल, 4 वेज। 1 बॉल, 2 बॉल, दो बॉल और 3 बॉल। आप क्या समझे? जब यहाँ पे डिस्टिंक्ट चीजें थी, डिस्टिंक्ट थी, और यहाँ पे सेम alike थी, सेम आइडेंटिकल है। तो डिस्टिंक्ट में क्या क्या मैटर किया? क्वांटिटी, क्वालिटी। एज वेल एज क्वालिटी। अरे ये बात चमकती है। यस और सर। अलाइक में क्या मैटर किया? सर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ओनली क्वांटिटी। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। से गए हो, 12 केला रखा हुआ है, कितने तरीके में तुम केले खा सकते हो? कैसे रिपीट कर? तुम दुकान पे गए, 12 केले रखे हुए हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ईट दी केलास? तो 13 तरीके, एक भी नहीं खाया, 13 वेज। एक भी नहीं खाया, एक खाया, दो खाया, एक करके तीन खाया, 11 खाया। 12 तक खा लिया, या फिर कुछ नहीं खाया। ये बात चमकती है। यस सर। सिंपल चीज समझे क्या आज की क्लास में? डिस्टिंक्ट वर्सेस अलाइक। यस Yes, सर। sir. Yes. इसकी फील आती है क्या? कॉपी कर लिए, बस इतना ही करेंगे अपन आज, बहुत ज्यादा हो गया। क्वालिटी का क्या आ गया? उसका कलर वगैरह। सर इसके बाद आप क्या पिछला पेज दिखा सकते हैं क्या? हो गया सर।
हाँ बोलिए, क्या बोले थे, क्या बोला था उसने? सर प्रीवियस पेज एक बार दिखाओ। कॉपी कर लो। सर हो गया नोट। अरे इतना हो गया? हाँ यस सर। कर सर लिया। वो आगे वाला बात है सर बाय सर। अबे रुको, भाग कहाँ रहे हो बे? हाँ बोलो। किसी ने पूछा था ना क्वेश्चन, क्वालिटी कहाँ से आ गया? तुम कौन से कलर का सर। बॉल चुन रहे हो, ये क्वालिटी हुई ना? तो यानी उसके हाँ, सर। प्रॉपर्टीज ना अलग अलग। हाँ मतलब जैसे डिस्टिंक्टनेस हो रही है ना उसमें। जैसे मान लो हमने पहली क्लास में 2 डाइस फेंके थे, तुमने कहा था 36 आउटपुट है, हाँ सर। तुम वो डिस्टिंग्विश हाँ, कैसे सर। कर पा रहे थे? 2 डाइस अलग अलग कलर की वजह से ना। यस सर। अबे हाँ, सर। 2 अगर जुड़वा भाई आएंगे, तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या? सर कपड़े भी सेम सर पहने। कपड़े और अबे यार मतलब भाई आइडेंटिकल लोग मतलब। मूर्खता हाँ की सर, लिमिट होती है। आइडेंटिकली होंगे वो लाइक। अरे आपको समझ में आया क्या बॉल वाला एग्जांपल मेरा? यस सर, समझा हाँ, सर। सर। चलो बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। सर क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, आज नहीं। सर आज रात को नहीं है ये नहीं क्लास। यार, इतना पढ़ लिया, कितना पढ़ोगे? ओके।